हम्म। ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की ब्रह्मवेला में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान के अनंत गुणों का, उनकी कृपाओं का जीवन में, जगत में, संसार में, शरीर में अपनी बुद्धि बल, विवेक के द्वारा और साक्षात इंद्रिय ग्राम के द्वारा आत्मा से अनुभव करें, जाने समझे और विचार करें कि प्रभु किस प्रकार से हमारे जीवन की रक्षा अपनी शक्तियों से, अपनी व्यवस्थाओं से हर पल हर क्षण कर रहे हैं। जब हम उनका धन्यवाद नहीं कर रहे होते, जब हम उन पर विचार नहीं कर रहे होते, जब हम उनके पदार्थों का प्रयोग करते हुए उनके दिए जीवन से जीवन को जीते हुए उन पर कोई विचार नहीं कर रहे होते हैं, तब भी भगवान की कृपा हम पर अहरनिश निरंतर बनी हुई होती है। जब हम भगवान का धन्यवाद नहीं करते, तब भी हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, पृथ्वी की गोद में हमें जीवन मिलता है, वृक्षों से ऑक्सीजन और जल से जीवन मिलता है, फूलों से सुगंध मिलती है। जब हम भगवान का धन्यवाद नहीं कर रहे होते, तब भी ये सब चीजें हमें मिलती है। भगवान हमारे जीवन के आधार है, भगवान हमारे शरीर के निर्माता है, भगवान हमारे शरीर के भीतर की समस्त व्यवस्थाओं के दाता है, उनके निर्माता है, उनके कर्ता है, उन व्यवस्थाओं के धारण करता है। हमें उन्हीं व्यवस्थाओं से जीवन मिल रहा है, हमें उन्हीं व्यवस्थाओं से सब कुछ मिल रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान का स्मरण, भगवान का धन्यवाद, भगवान के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना हमारे भीतर हर पल बनी रहे। हम इस भाव को बनाए रखते हुए जीवन को जी सकते हैं, हर अच्छे कार्य को कर सकते हैं। बुरे कार्य को, इस भाव को बनाकर हम नहीं कर सकते, उससे हम बच सकते हैं बुरे कार्य के करने से। संसार में जो भी उत्तम कर्म है, उसको भगवान की भावना बनाकर किया जा सकता है। और ऐसा कुछ भी कर्म नहीं है, पाप को, अन्याय को, अनाचार को, भ्रष्टाचार को, इन बुराइयों को छोड़कर और ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं जिसे हम भगवान को याद रखते हुए न कर सके।
जितना हम भगवान को याद रखेंगे उतना ही हमारे कर्म का जो कर्माशय बनेगा। हमारे कर्म करने से जो उस कर्म की वासना संस्कार बनेगा, उस वासना उस संस्कार के साथ में ये भी भाव होगा कि ये कर्म हमने भगवान की उपस्थिति में भगवान के भाव के साथ में बनाया किया था। उस कर्म का वैसा संस्कार अपने भीतर पड़ेगा। इसलिए हम कुछ भी कर्म करें, उस कर्म के साथ साथ भगवान का भाव भी जुड़ा हो। सो आइए हम अपने जीवन को सफल बनाएं, प्रभु की भक्ति करें, अपनी आत्मा को प्रभु भक्ति के भाव रस के रंग में रंगे, भाव रस के अमृत पान का अनुभव कराएं। अपने चित्त को, अपने अंतकरण को प्रभु भजन के ज्ञानामृत से पावन करें, पवित्र करें। अपने हृदय में, मस्तिष्क में, अपने चित्त में ज्ञान का प्रकाश करें। आत्मा को परमात्मा से जोड़कर पूरे जीवन पर दृष्टिपात करें। विवेक के चक्षुओं से भगवान की बरसती कृपा को अनुभव करें। भगवान के दिए जीवन को, भगवान की बनाए पदार्थों को, भगवान की व्यवस्था से बने शरीर के भीतर के एक एक अंग प्रत्यंग कोशिका को अपने विचार में लाएं और देखें कि प्रभु की कितनी कृपा हम पर हो रही। जब बच्चा अपने माँ बाप के उपकारों को स्मरण करता है तो माता पिता के प्रति उसमें आदर और श्रद्धा के भाव जागते हैं। जब माता पिता बच्चे के अंदर उनके प्रति आदर सत्कार के भावों को देखते हैं तो बच्चे से वो बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब बच्चा माता पिता के आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ करता है तो माता पिता और जो बच्चों के लिए उनके पास संपदा है उसे भी प्रदान कर देते हैं। यही रीति परमेश्वर भी अपनाते हैं क्योंकि माता पिता में ये समझ आती तो भगवान से, परम पिता से ही। क्योंकि माता पिता संतान तो परम पिता की है। हम भी शारीरिक रूप से तो परमेश्वर के ही पुत्र हैं। हम मानसिक रूप से भी परमेश्वर के ही पुत्र हैं। हमारे शरीर का एक एक कण, एक एक कोशिका परमात्मा से ही बना है। इसमें प्रकृति का, प्रकृति के विकारों का, पंचभूतों का सहयोग लिया गया है। ये अपने शरीर के उपादान कारण है, निमित्त कारण नहीं है। और अपने शरीर के निमित्त कारण अपने माँ बाप भी नहीं है। क्योंकि कुम्हार तो मटके को मिट्टी से बनाता है, इसलिए वो उसका निमित्त कारण है और मिट्टी मटके का उपादान कारण है। और डंडा, चाक, काल, दिशा सब साधारण कारण है। अपना जो शरीर है, इस शरीर के बनने में कुम्हार तो परमात्मा है। इस पूरे जगत का जो रचयिता विश्वकर्मा भगवान है,
वो जो प्रजापति हैं वही प्रजापति परमात्मा कुम्हार है। और वो कुम्हार मानो प्रकृति की मिट्टी से, प्रकृति से बने पंचभूतों की मिट्टी से प्रत्येक प्राणी को बना रहा है, उसके शरीर का निर्माण कर रहा है। उसकी व्यवस्थाएं अद्भुत है। वो निर्माण विचित्र तरीके से करता है। जिसका निर्माण हो रहा है, जिसको बना हुआ पात्र मिल रहा है, उसको बोध भी नहीं है कि वो उसके लिए निर्माता निर्माण कैसे कर रहा है। अगर कुम्हार के स्थान पर हम परमात्मा को बिठाएं तो सारी बात समझ में आ जाएगी। हम जीवन पर इस रीति से दृष्टिपात करेंगे तो ये तत्व अपने समझ में आएगा कि मिट्टी के मटके के समान मनुष्य का शरीर पंचभूतों से बना है। पंचभूत ही मिट्टी है और उनसे बना ये शरीर पार्थिव शरीर है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर पांचों तत्व है। पृथ्वी में जो रूप है अग्नि का, पृथ्वी में जो स्वाद है वो जल का, पृथ्वी में जो स्पर्श है वो वायु का, और पृथ्वी के अंदर जो गंध है वो पृथ्वी तत्व की, और पृथ्वी में जो स्पेस है वो आकाश का। और इसी पृथ्वी से सारे पेड़ पौधों के शरीर बने हैं। इसी पृथ्वी से मनुष्य का शरीर बना है, क्योंकि पृथ्वी में पांचों तत्व मिले। तो इस शरीर को बनाने वाला, इस शरीर का निमित्त कारण परमात्मा भगवान है। और इस शरीर को जिस मिट्टी से बनाया है, जिन पंचभूतों से बनाया है, वो पंचभूत इस शरीर के उपादान कारण है। और पंचभूतों से बने इस शरीर का उपभोक्ता जो जीवात्मा है, वो इस शरीर का भोक्ता चेतन तत्व है। जैसे कुम्हार मटका बनाता है, दूसरों के लिए बनाता है, बनाता मिट्टी से है, मिट्टी उपादान है। जिन लोगों के लिए बनाता है वो लोग उसके भोक्ता हैं, और खुद बनाने वाला है, इससे वो उसका निर्माता, उसका निमित्त कारण है। तो अपना जो शरीर है, इस शरीर का निर्माता परमात्मा है, माता पिता नहीं। इस तत्व पर विचार करेंगे तो कई रहस्य खुलते चले जाएंगे। और इस चिंतन से जो संस्कार चित्त पर पड़ेगा, वो चित्त पर पड़ा संस्कार जब जब भी वृत्ति बनकर चित्त पर चलेगा, तब तक वो आत्मा को उस परमात्मा के भाव के, भक्ति के रंग में रंगेगा। इसलिए अपने को प्रभु को इस रीति से विचारना है कि जीवन में प्रभु का क्या स्थान है, जीवन में प्रभु का कितना महत्व है, जीवन में प्रभु के भक्ति का, उनके नाम स्मरण का, उनके चिंतन मनन का कितना महत्व है। क्योंकि जो वस्तु जितनी महत्व वाली हो,
जितनी महिमा वाली हो, जितनी विशिष्ट वस्तु हो, उसकी रचना में विशेष बुद्धि का इस्तेमाल प्रयोग हुआ हो तो वो वस्तु बता देती है उसका निर्माता कितना बुद्धिमान है। जिन स्त्री पुरुषों ने कभी जीवन में क ख ग भी नहीं पढ़ा, जिनको संसार के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं, जो स्कूल में कभी गए नहीं है, जिन्होंने इस संसार को समझा, जाना, पढ़ा, विचारा नहीं है, जिनको न पांच भूतों के बारे में पता है, न सूक्ष्म भूतों के बारे में पता है, न अहंकार को जानते हैं, न ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय उभय इंद्रिय मन को जानते हैं, न तीन तत्व सत्व रजतम को जानते हैं और न प्रकृति को जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं, न आत्मा को जानते हैं, जिनको इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं, पूरी तरह जो शून्य है, ज्ञान से जीरो है, जैसे आदिवासी, जैसे कोई जंगल में पैदा हो गए, जिनको ज्ञान बचपन से मिला ही नहीं, जिनको पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। बच्चे तो वो भी पैदा कर लेते, उनके भी बच्चे पैदा होते और बिल्कुल हम जैसे होते, और उनके बच्चे स्कूल में जाकर पढ़े तो विद्वान हो जाते। अनपढ़ मूर्ख माँ बाप से पढ़े लिखे बच्चे निर्मित हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप तो अशिक्षित। तो वो माँ बाप जिनको कुछ पता नहीं, उनके शरीर से जो विज्ञान से विशेष अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ जो शरीर जन्म लेता है, तो वो शरीर कौन बनाता है? उस शरीर के भीतर की व्यवस्थाएं, उस शरीर के भीतर जो आज हमारे भीतर चिंतन चल रहा है, जिससे हम अपने शरीर को भीतर से जानते, समझते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब रहस्य उस शरीर में भरे हुए हैं। उनके बारे में कुछ भी उन अशिक्षित माँ बाप को पता नहीं। शरीर में कितनी हड्डियां हैं, शरीर में कितने अंग हैं, शरीर के अंदर कहाँ आत्मा का वास है, शरीर में कहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार रहता है, शरीर में कैसे रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद बनता है, रजवीर्य बनता है, शरीर के अंदर कैसे गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसका पोषण होता है, वो अशिक्षित माता पिता को कुछ भी पता नहीं, लेकिन फिर भी उनके गर्भ में बच्चा बन रहा है। आप बताओ, कुम्हार को कुछ भी पता नहीं, कुछ भी ज्ञान है ही नहीं, कुछ परंपरा से मिला नहीं, तो क्या वो मटका बना सकता है? बना सकता है। तो ये तो निश्चित हो गया कि कुम्हार हम तो नहीं है, बच्चों के निर्माता जैसे मटके का बनाने वाला कुम्हार है, निमित्त कारण है, तो वैसा निमित्त कारण माँ बाप तो बच्चे के बनाने में नहीं, कुम्हार के जैसे, क्योंकि कुम्हार को तो फिर भी अकल है मटका बनाने की, तभी तो वो मटके का निर्माण करता है। जो कुम्हार नहीं, वो उसको बना नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उसका ज्ञान नहीं। जिसके पास ज्ञान है, परंपरा से जिसको ज्ञान मिला है, वो उसको बना सकता है, वो उसका निमित्त कारण बन सकता है। लेकिन स्त्री पुरुषों को तो कोई परंपरा से ज्ञान नहीं मिलता बच्चे के शरीर के निर्माण का, और कुम्हार को ये तो पता है कि ये बनाया उसने कैसे। तो शरीर, बच्चे के शरीर के निर्माता कुम्हार की भांति निमित्त कारण माता पिता नहीं। माता पिता कभी बच्चे का शरीर नहीं बना सकते। तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर का निर्माता कुम्हार कोई और है। माता पिता तो माध्यम है, जैसे प्रकृति माध्यम है,
सृष्टि की रचना में, वैसे माँ बाप माध्यम है शरीरों के निर्माण में। तो असलियत में हमारे परम पिता तो परमात्मा ही है, हमारी परम माँ परमात्मा ही है। हमारा जनक, स्वामी, जन्मदाता, विधाता तो परमात्मा ही है। वही हमारे पूज्य परम पूज्य पिता है, वही हमारी परम पूज्य माँ है। इस शरीर के निर्माता वही है। वो माता पिता को माध्यम बनाता है हमारी उत्पत्ति में, वो माता पिता को माध्यम बनाता है हमारी उत्पत्ति में। उनके शरीर में हमारे शरीर के बीज को पैदा करता है, वो भी प्रकृति से ही बनाता है। खाए पिए अन्न से रस बनाता है, रक्त बनाता है, मांस मज्जित बनाता है और अंत में शुक्र शोणित बनाता है। और उसी से सारे शरीर की रचना करता है। जिस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिस शरीर के अंदर असंख्य अगणित कोशिकाएं हैं, ऊतक, कोष्ठक, अंग, प्रत्यंग, नसनाड़ियां, 7 धातु, तो परमात्मा इस शरीर को उपादान पंचभूतों से बनाता है और परमात्मा इस शरीर का निमित्त कारण है, निर्माता है कुम्हार की तरह। और इस शरीर का मटके की मिट्टी की तरह उपादान कारण पंचभूत है। और इस शरीर का मटके के उपभोक्ता की तरह उपभोग करने वाला जीवात्मा चेतन है। तो निर्माता परमात्मा है, भोक्ता जीवात्मा है और भोग्य प्रकृति, ये शरीर है। जो भोग्य, भोक्ता और निर्माता पर विचार करता है वो जानता है कि परमात्मा की कृपा के बिना उसका जीवन कहाँ चल सकता है। जिस रथ में, जिस शरीर में उसकी आत्मा बैठी है वो शरीर ही परमात्मा का है। वो शरीर जिस प्राण के भरोसे चल रहा है, जिस प्राण से शक्ति पाकर उसकी आत्मा को धारण कर रहा है, जिस प्राण से शक्ति पाकर आंखें उसे संसार दिखा रही है उसकी आत्मा को, कान बाहर के शब्द सुना रहे हैं उसकी आत्मा को, रसना बाहर के खाए पिए पदार्थों का, रसों का अनुभव करा रहे हैं उसकी आत्मा को, घ्राण ये नासिका बाहर की सुगंध दुर्गंध गंध का बोध करा रहे हैं उसकी आत्मा को, ये चर्म, ये त्वचा, ये त्वक इंद्रिय उसकी आत्मा को स्पर्शों का बोध करा रहे हैं। ये हाथ, ये पांव, ये शरीर के सारे अंग प्रत्यंग उसकी आत्मा के लिए इस शरीर को, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति को करा रहे हैं। तो इसके लिए जो प्राण की आवश्यकता है उस प्राण के पूर्ण का काम निरंतर परमात्मा कर रहा है। वो प्राण भीतर आए इसकी व्यवस्था भी भगवान ही करता है। आदमी कहाँ याद रखता है कि उसे श्वास लेना है, रात भर सोता है तो भूल जाता है कि श्वास उसे लेना है, लेकिन फिर भी श्वास आती रहती है, प्रश्वास भीतर से निकलती रहती है और जीवन की ज्योत का ईंधन हर पल बनी रहती है। ये परमात्मा ही तो कर रहे हैं। कुम्हार तो मटके को बनाकर छोड़ देता है, लेकिन परमात्मा कभी भी शरीर को बनाकर नहीं छोड़ता। परमात्मा शरीर को जन्म देता है और जीवन भर उसे अपनी व्यवस्था से जीवंत रखता है।
जीवन भर उसे श्वास देकर, प्राण देकर, ऑक्सीजन देकर सजीव रखता है। आत्मा को तो बोध भी नहीं है कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा। इन बाकी पशुओं को, प्राणियों को कहाँ पता कि ऑक्सीजन क्या होती। हमें भी तो नहीं पता, हमने कौन सी ऑक्सीजन की सूरत देखी है कि उसको आंखों से देख सकते। एक वायु ऐसी होती है जिसको लेने से जीवन मिलता है, कई वायु ऐसी होती है जिनको लेने से मौत हो जाती है। जानने के बाद भेद खुलता है कि कौन क्या ऑक्सीजन और क्या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो नहीं जानते इन तत्वों को, बारीकियों को, वो भी जी रहे हैं, और जो जान रहे हैं वो भी जी रहे हैं। तो जो जानने वाले हैं वही इस बात को समझते हैं कि जिसके भरोसे जी रहे हैं उसका बनाने वाला, इस शरीर का बनाने वाला एक है। तो निर्माता ही परमेश्वर है। उनका हम विचार करें कि वो इस जीवन के, इस शरीर के निर्माता, निमित्त कारण है, और हम इस शरीर के भोक्ता, चेतन आत्मा है। और ये शरीर पंचभूतों से जो बना है, माता पिता के माध्यम से, ये शरीर भोग्य वस्तु है। ये हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिला है। असली शिक्षा यही है। आदमी जीवन भर कोट पैंट पहनकर, टाई लगाकर दुनिया में घूमता है, लेकिन उसको ये भी समझ नहीं होती कि आखिर वो जिस शरीर को सजा रहा है, संवार रहा है, जिस शरीर में बैठकर दुनिया की सैर करता है, उस शरीर को हर पल जीवन कौन दे रहा है। वो जीवन देने वाले को असलियत में जानता नहीं, और कुछ ही लोग वास्तव में उसे जानते हैं। जो हर पल जीवन दे रहा है उसको जानते हैं, उसके ज्ञान को, वेदों को पढ़ते हैं, और उसके बनाए संसार को समझते हैं। इसलिए हमें इस तत्व पर विचार करना है कि जीवन को कैसे हमें आध्यात्मिक रीति से जीना है। इन तीन तत्वों पर हमें चिंतन करना है। एक तो भोक्ता स्वयं आत्मा पर, एक निर्माता परमात्मा पर, और एक भोग्य वस्तु शरीर पर। जो आंखों से रूप को देख रहे हैं ये भोग है, जो कानों से शब्द सुन रहे हैं इसको भोग कहते हैं, और जो त्वचा से कठोर, कोमल, उष्ण, शीतल, खुरदुरे और चिकने स्पर्श कर रहे हैं इसका नाम भोग है। जो नाक से गंध, सुगंध, दुर्गंध लेते हैं, सूंघते हैं, ये भी भोग कहलाता है। जो रसना से, जिह्वा से नाना प्रकार के भोज्यों का, नाना प्रकार के पकवानों का स्वाद लेते हैं, नाना प्रकार के फलों के रस का आनंद लेते हैं, नाना प्रकार के मीठे, खट्टे, चरपरे, कड़वे, कसेले वस्तुओं का भोग करते हैं। ये सब भोग है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो बाहर से भीतर आ रहा है वो सब भोग कहलाता है। ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां द्वार है, और इन द्वारों से बाहर से भीतर अम्बु जल विषयों का भीतर चला रहा है, और उसका हम निरंतर भोग कर रहे हैं।
हम रूप को भोग रहे हैं, हम शब्दों को भोग रहे हैं, हम रसों को, स्वादों को, खाद्य पेय पदार्थों को भोग रहे हैं, हम गंध सुगंध को भोग रहे हैं, हम नाना प्रकार के स्पर्शों को भोग रहे हैं। ये सब भोग हैं, इसलिए इन भोगों का भोक्ता आत्मा जो इस शरीर में बैठा है वो है, और वो भोक्ता कहलाता है, पूरा शरीर भोग्य कहलाता है। और ये सारे भोग जिसकी व्यवस्था से हमें हर पल मिल रहे हैं वो इस देह का निमित्त कारण निर्माता परमात्मा। आंख से हम संसार को देख रहे हैं, संसार की नाना वस्तुओं के रूप को, उनके सौंदर्य को देखकर आनंदित हो रहे हैं। खिलते मुस्कुराते फूल को देखकर, सुमन को, गुलाब को, गेंदे को, मोगरा को, चमेली को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। नाक से उसकी सुगंध ले रहे हैं। आम को, पपीता को, अनार को, अंगूर को रसना से खाकर उसका आनंद ले रहे हैं। मखमली वस्त्रों को, आभूषणों को, शारीरिक स्पर्श को स्पर्श करके उसका अनुभव कर रहे हैं। ये सब भोग हैं, और ये भोग परमात्मा की नित्य व्यवस्था से हो रहा है। अगर श्वास न आए तो ये भोग खत्म। सारी इंद्रिय द्वारों से जो बाहर से भीतर ये विषयों का जल गिर रहा है, जो चित्त में संस्कारों के रूप में संग्रहित हो रहा है, ये सारा समाप्त हो जाएगा, पूरा खेल खत्म। अगर बाहर से प्राण भीतर को न मिले, अगर ऑक्सीजन भगवान वृक्षों से न बनाए, तो ये अपने बाहर के माँ बाप थोड़ी ना ऑक्सीजन बना रहे हैं। इनके बस की बात कतई नहीं है। न हम अपने बच्चों के लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं, ऑक्सीजन तो परमात्मा ही बना रहा है। पेड़ पौधे भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो बेचारे हमसे भी ज्यादा मूर्ख है। उनके पास तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो तो ज्ञान से शून्य है। उन्होंने कोई वेद नहीं पढ़े, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, उन्होंने कोई चिंतन मनन नहीं किया। वो एक दूसरे से बात कर भी नहीं सकते, बतला भी नहीं सकते, क्योंकि इतने दूर दूर होते हैं और हमेशा रहते हैं दूर दूर। और पास हो तो उनके पास अपनी तरह की आंखें नहीं, जुबान नहीं, वाणी नहीं, कि वो अपने सुख दुख को बांट सके, कह सके, कोई गहरा सामान्य चिंतन मनन कर सके। ये तो संभावना केवल मानव देह मनुष्य शरीर में, और ये परमात्मा की कृपा है कि हम बात कर सकते हैं, कि हम अपने ज्ञान को, विचार को, समझ को बांट सकते हैं और किसी दूसरे की समझ को ले सकते हैं और जीवन को संवार सकते हैं, अपने को या अपने से दूसरे को। ये सब कितना अद्भुत है। भगवान मुनि श्वेताश्वतर वो इसी तत्व का तो उपदेश दे रहे हैं कि जीवन में इन तीन तत्वों को समझना है। पूरा श्वेताश्वतर उपनिषद का जो केंद्र बिंदु है वो निमित्त कारण परमात्मा, उपादान कारण प्रकृति, और भोक्ता जीवात्मा है। इन तीनों के ऊपर पूरा श्वेताश्वतर उपनिषद केंद्रित है, और इन तीनों के द्वारा, इन तीनों के चिंतन से वो पूरे ब्रह्मांड को जनाना चाहता है, मनुष्य को। इस पिंड से ब्रह्मांड के तार जुड़े हुए हैं, खुद भगवान ने जोड़े हुए हैं। एक शरीर जीवात्मा का है, दूसरा शरीर परमात्मा का है।
न जीवात्मा ये शरीर है, न परमात्मा ये शरीर है। जीवात्मा चेतन है और शरीर सारा अचेतन। जीवात्मा कभी बनता नहीं है और शरीर बनता नष्ट होता रहता है। परमात्मा बनता नहीं है और संसार बनता बिगड़ता रहता है। आत्मा पिंड में रहता है और परमात्मा ब्रह्मांड में रहता है। आत्मा का जो पिंड है वो भी ब्रह्मांड में है, तो आत्मा के शरीर में पिंड में भी परमात्मा रहता है, और आत्मा भी पिंड में रहता है और पिंड के साथ ब्रह्मांड में रहता है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही पिंड और ब्रह्मांड में रहते हैं, और पिंड और ब्रह्मांड दोनों ही अचेतन है, जड़ है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, नश्वर है, भौतिक है, पांच भौतिक है। और पिंड और ब्रह्मांड में रहने वाला जीवात्मा और परमात्मा दोनों अनश्वर है, अमृत है, अजर है, शाश्वत है, सनातन है, नित्य है। बनने से, बिगड़ने से, उत्पन्न होने से और नष्ट होने से रहित है। तो जो पिंड को समझेगा, जैसे हम कुम्हार के उदाहरण से समझ रहे थे, वैसे ही हम अपने जीवन को, जीवन का जो कुम्हार है वो परमात्मा है, वो ही प्रजापति है। वास्तु में सारी जो संसार की प्रजाएं हैं उनका पालन करने वाला तो परमेश्वर है। वही भोजन दे रहा है, वही वायु दे रहा है, वही पृथ्वी से हम सबको धारण कर रहा है, वही हम सबका पिता है, वही हम सबकी माँ है, वो भी वही हर पल जीवन दे रहा है। इस रीति से हम उस भगवान का चिंतन करें तो फिर हम पाएंगे कि हमारा जीवन तो एक क्षण भी उसकी कृपा के बिना चल नहीं सकता। हम इस जीवन को एक क्षण भी भगवान की कृपा के बिना जी नहीं सकते। हम एक क्षण भी इस शरीर के किसी अवयव से कोई भी लाभ नहीं उठा सकते अगर प्रभु की कृपा न हो तो प्रभु की कृपा अपने भीतर बाहर सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान है। हम उस पर विचार करें तो पाएंगे कि प्रभु के साथ में जिया जा सकता है, क्योंकि भगवान का शरीर, उसके बिना तो हम जी नहीं सकते। माना कि आत्मा चेतन है, अनश्वर है, लेकिन इस नश्वर शरीर के बिना आत्मा अपने आप के अस्तित्व का भी पता नहीं लगा सकता। इस नश्वर शरीर से ही तो संसार को जानेगा, खुद को जानेगा, संसार के बनाने वाले भगवान को जानेगा, शरीर के भोगने वाले स्वयं के आत्मा को जानेगा। प्रतिपल परमात्मा उस पर प्रेम की, करुणा की, कृपाओं की वर्षा कर रहा है, उसे अनुभव करें। इसलिए शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर को हम समझें और समस्त जगत के पिता उस प्रजापति परमात्मा को जीवन में धारण करें, उसे समझें और इस जीवन का चिंतन करें तो सारे भेद खुलेंगे, सारा तत्व समझ में आएगा। हमारे सबके शरीर
नाशवान है। हमारे सबके शरीर पांच भौतिक हैं। हम में से कोई भी शरीर नहीं है। हम में से कोई भी देह नहीं है। हम में से कोई भी हाड़ मांस का ये शरीर नहीं है। हम सब चेतन आत्माएं हैं। ये शरीर हम सब का वाहन है इस जीवन यात्रा को। हम सब की नौका है इस बहुसागर को। हम सब का साधन है इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने का, बहुसागर से पार कराने का। इस संसार रूपी भगवान की कृति का अवलोकन करने का और इस धरा पर विचरण करने का, इस जगत में जो भगवान की महिमा है उस महिमा का मनन चिंतन और महिमा की ओट में विश्वव्यापी विश्व चेतना उस परमात्मा को नमन प्रणाम करने का साधन है ये शरीर अपने अस्तित्व की पहचान का। साधन है ये शरीर अपनी आत्मा के अनुभव का। साधन है ये शरीर कि हम मरण धर्मा नहीं, हम अनश्वर अजन्मा आत्मा है। मृत्यु हमारी नहीं होती, हम तो अजर अमर हैं। इस तत्व की पहचान का साधन है ये शरीर। संसार की हर दौलत से, संसार की हर कीमती वस्तु से जो संसार में मिल नहीं सकता, ऐसी अनमोल संपदा है ये मानव शरीर, जिसे परमात्मा हमें प्रदान करते। किस लिए? अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व, अपने आत्म तत्व को अपनी पहचान करने के लिए। तो हम इस शरीर का लाभ उठाएं, इस शरीर से अपने आत्मा को जाने, शरीर से शरीर के निर्माता परमात्मा को जाने। हम इस शरीर से, शरीर जिन तत्वों से बना है उन पंचभूतों को, और शरीर में जो जो अवयव काम कर रहे हैं उन अवयवों को जाने। भगवान पतंजलि कहते हैं, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि के चक्र में संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि लगाने से शरीर की रचना का ज्ञान होता है कि शरीर में क्या क्या है, शरीर कैसे प्रभु ने बनाया। भृगुटी में दिव्य प्रकाश को देखने से जगत कैसे बना उसका ज्ञान होता है। दिव्यनाद को सुनने से विश्वव्यापी चेतना परमात्मा संपूर्ण सृष्टि के अंदर कैसे दिव्यनाद को पैदा कर रहा है उसका ज्ञान होता है। तो हम शरीर के द्वारा जीवन को जाने, शरीर के द्वारा स्वयं को जाने, शरीर के द्वारा परमात्मा को जाने। ये शरीर ही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकता है। ये शरीर ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। ये शरीर ही आत्मा को बार बार के जन्म मरण से बचा सकता है। ये शरीर ही आत्मा को पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी हाथी मेंढक मछली कीड़े मकोड़े की योनियों में जाने से बचा सकता है। इस शरीर से प्रिय अपना संसार में कोई नहीं है। ये शरीर साक्षात परमात्मा देता है, न माता न पिता न बाकी बंधु बांधव देते हैं। इस शरीर को संसार में कोई नहीं दे सकता भगवान के अलावा। अगर स्त्री पुरुषों में वासना पैदा करी है तो वह इसीलिए पैदा करी है कि इस शरीर को उनके माध्यम से
हम आत्माओं को परमात्मा दे सके और हम इस पूरे जगत को, विश्व को, ब्रह्मांड को, परमात्मा की महिमा को जान सके और अपने अस्तित्व को पहचान सके। इसलिए ये शरीर पूज्य हैं, ये शरीर पूजा के योग्य हैं। पूजा का अर्थ इसका सदुपयोग है। लोग इसका दुरुपयोग करते हैं मांस खाने में, मदिरा पान करने में। इस शरीर को लोग बुरे कामों में लगाते हैं, छल कपट करने में, चोरी जारी में, व्यभिचार में, दुराचार, भ्रष्टाचार में। इस शरीर से भगवान के ज्ञान के अनुरूप ईमानदारी से जीवन जीकर इस शरीर का भरण पोषण करते हुए, क्योंकि एक दिन ये शरीर चला जाएगा, अपने हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि दिनों दिन ये शरीर नाश की ओर, विनाश की ओर, मृत्यु की ओर, आत्मा से अलग होने की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आत्मा से अलग न हो, उससे पहले इस शरीर के माध्यम से हम इस पूरी त्रिलोकी, पूरे ब्रह्मांड को, विधाता के विश्व को, विराट के इस जगत को जान सकते हैं। तो इसलिए शरीर को हर पल हम जीवन और जगत को, आत्मा परमात्मा को जानने समझने में लगाएं। तभी इस शरीर की सार्थकता है। यदि इस काम में हम शरीर को लगाते हैं तो फिर भगवान हमें शरीर दे देंगे। जो वस्तु का सदुपयोग करता है उसे वस्तु बार बार मिलती, जब तक वो वस्तु की इच्छा से तृप्त नहीं हो जाता। जब तक मेरी यात्रा पूरी नहीं होगी, प्रभु मुझे ये शरीर देते रहे। लेकिन इस शरीर से जब मैं सत्कर्म करूंगा, भले कर्म करूंगा, नेक कर्म करूंगा, तो ये शरीर परमात्मा मुझे बार बार प्रदान करते रहे। जब तक मैं इस शरीर को दोबारा न चाहूंगा, तब तक मुझे देते रहे। जब मुझे इस शरीर के जरिए संसार के सारे सुख भोग लूंगा, सारे सुखों का अनुभव कर लूंगा, सारे सुखों से तृप्त हो जाऊंगा, और जब मैं आत्मा को इस शरीर से ऊपर, जो इससे ज्यादा आनंददायक है, उसकी अनुभूति करूंगा, तो फिर शरीर से मैं ऊपर उठ जाऊंगा। जब शरीर से साधक ऊपर उठता है, आत्मा को जानता है, तो फिर परमात्मा को जानने का द्वार खुलता है। तो फिर परमात्मा को जानकर परम आनंद को प्राप्त होता है। फिर जब वो परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, तो फिर संसार में उसका पुनः जन्म नहीं होता, क्योंकि संसार में आने की उसकी अपनी इच्छा ही नहीं रहती। जब वो स्वयं को अनुभव करता, परमेश्वर को जानता, सारे जगत के समस्त रहस्यों को जान लेता, ध्यान द्वारा, समाधि द्वारा, वितर्क समाधि से वो सारे स्थूल जगत को, मृण्मय जगत को जान लेता। विचार समाधि के द्वारा वो सारे सूक्ष्म जगत को, स्थूल जगत के कारण जगत को जान लेता। आनंद समाधि द्वारा वो सारी इंद्रिय शक्तियों को, सारे जगत को जाने हुए के मिले सुख को अनुभव करता। और अस्मिता समाधि में वो साक्षात अपने आत्मा को बुद्धि द्वारा, अंतकरण द्वारा निर्भ्रांत जान लेता। उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि में वो साक्षात जगत के निर्माता विधाता को जान लेता। उसके बाद जानना कुछ शेष नहीं रहता। उसके बाद संसार में उसके लिए कुछ सुख नहीं रहता। वो संसार के सुख से ऊपर उठकर आत्मा के आनंद को भोगता। आत्मा के आनंद को भोगता, फिर वो परमानंद को भोगता, और परम आनंद को पाकर संसार के क्षण भंगुर परिवर्तनशील संसार के सुख की ओर क्यों लौटेगा। यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य यदि इस प्रकार से चिंतन करेगा, तो वो दिनों दिन संसार की अविद्या से ऊपर उठता चला जाएगा।
मोह से, ममता से, तमाम प्रकार के दोषों से, बुरे कामों से। यही सच्ची शिक्षा है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची योग्यता है। जिसे ये योग्यता प्राप्त होती है वही पूज्य है, वही सम्माननीय है, वही विद्वान है, वही आदर और सत्कार और पूजा का पात्र है। जो इस ज्ञान को, इस जीवन को इस दृष्टि से देखता और जीवन में जीता है, वही वास्तविक इंसान, वही महामानव। हमें इस महामानवत्व की ओर बढ़ना चाहिए। हमें इस ज्ञान को जीवन में उतार करके अपने ज्ञान को, अपने जीवन को उस प्रकार महान बनाना चाहिए। शिक्षा वास्तविक यही है। वो शिक्षा नहीं कि आप 20 साल स्कूल कॉलेज में पढ़कर भी बेईमानी करो, झूठ बोलो, मांस खाओ, शराब पियो, लोगों का शोषण करो, निरपराध प्राणियों की हिंसा करो, दूसरों के साथ छल कपट करके अपना पेट भरो, अपना घर भरो, चोरी जारी नाना प्रकार के दुष्कर्म दुर्गुण अपनाओ, बुरे बुरे बुराई कर्म करो। ये शिक्षा नहीं, ये योग्यता नहीं, ये बुद्धिमत्ता नहीं, ये समझदारी नहीं है। असली शिक्षा तो यही है जिससे जीवन के सारे रहस्य समझ में आ जाए, जिससे मनुष्य सारे पापाचार, कदाचार, तमाम प्रकार के बुरे आचरण, दुर्गुणों का त्याग करके, सद्गुणों को अपना करके, महान व्यक्तित्व को धारण करके ईश्वर के आनंद की ओर बढ़े, स्वयं के जीवन को उत्तम बनाए, अपने उत्तम जीवन से दूसरों को उत्तम जीवन बनाने के लिए प्रेरित करे, उसी का जीवन सार्थक है। तो इस प्रकार ये जो चिंतन है, जो भगवान श्वेताश्वतर मुनि अपने शास्त्र श्वेताश्वतर उपनिषद में देते, इसको अपने को अपने जीवन में चरितार्थ करना, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। सो आइए, अब मैं 5 मिनट मौन होता हूं। आप इस सारे चिंतन को आत्मा के द्वारा कीजिए। इसका सारांश लेकर जितना आपको समझ में आया है उसके आधार पर आत्मचिंतन कीजिए। क्या जीवन है, क्या जीवन का प्रयोजन है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सारे भेद इस ज्ञान से खुल जाते हैं। कौन पूज्य है, किसकी साधना उपासना निरंतर करनी चाहिए, किसकी कृपा से हर पल ये जीवन मिल रहा है, सारी बातें हो गई। अब इसको आत्मसात करके 5-7 मिनट आप ध्यान में डूब जाए और प्रभु का चिंतन करें। जैसे उस कुम्हार के दृष्टांत से हमने परमात्मा को, आत्मा को, प्रकृति को, पंचभूतों से बने इस शरीर को, उस मटके को समझा, वैसे आत्मचिंतन करें। मैं मौन होता हूँ 5 मिनट। ये चिंतन ही प्रभु भक्ति, ये चिंतन ही अनुसंधान है आध्यात्मिक। इस चिंतन से ही आत्मा महान बनता है, इस चिंतन से ही आत्मा सारे पापों से दूर होता है, इस चिंतन से ही मनुष्य ऋषित्व की ओर बढ़ता है, देवत्व की ओर बढ़ता है, दिव्यत्व की ओर बढ़ता है। ये चिंतन करें। ओ कीजिए। पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, श्वास को अनुभव करते हुए, धीरे धीरे श्वास को बाहर से भीतर लेते हुए, चित्त को एकाग्र करते हुए, शरीर में सत्व गुण को बढ़ाते हुए, दिव्य नाद को सुनते, दिव्य प्रकाश को देखते हुए और भगवान के निज नाम ओम का मानस जप जपते हुए साथ में ये चिंतन करें जो चिंतन अभी हमने किया है। ओम
कीजिए।
हो। इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के गुणों का, कृपाओं का, उस भगवान से मिले जीवन का अनुभव करते हुए जगत के निर्माता, जीवन के दाता, संसार के निमित्त कारण परमात्मा को जीवन का आधार जानते हुए शरीर के, संसार के उपादान कारण प्रकृति को, पंचभूतों को समझते हुए संसार के, शरीर के उपभोक्ता, परमात्मा द्वारा निर्मित देह और संसार की वस्तुओं के उपभोग करता जीवात्मा को स्वयं को जानते, समझते, इन तीनों तत्वों का आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, निर्माता ईश्वर का, भोक्ता जीवात्मा का और प्रकृति के बने इस संसार का, संसार के कारण मूल प्रकृति का विचार करते हुए, चिंतन करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें। जीवन प्रभु की देन है, हर पल हर क्षण प्रभु की कृपा है। प्रभु के गुणगान के साथ इस जीवन को जिया जाए तो ये जीवन दिनों दिन पवित्र और पावन होता चला जाएगा और अपना हृदय अंतकरण उस पावन, परम पावन, परम पिता परमात्मा को पाने का पात्र बन जाएगा। अपनी आत्मा जन्म मरण के लक्ष्य 84 के दुखों से मुक्त होकर परम आनंद के धाम परमानंद को प्राप्त हो। इस त्रेत के चिंतन को, त्रेतवाद के इस चिंतन को जीवन में कुछ भी करते हुए, उठते बैठते, खाते पीते, जीवन को जीते हुए आप कर सकते हैं। इस प्रतीक को ध्यान में रखें, इस प्रतीक से इस जीवन को समझें। इस प्रकार भगवान के इस महान जीवन को अनुभव करते हुए श्वास को, प्राणों को, शरीर को, दिव्यनाथ को, दिव्य प्रकाश को देखते, सुनते, अनुभव करते हुए इन सब के अनुभविता अपनी आत्मा को जानते हुए अब भगवान का धन्यवाद हृदय से, आत्मा से, सरोभाव अंतकरण मानस से करते हुए अब हम शांति पाठ करें। शांति 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 ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु हमारे जीवन को अध्यात्म की ओर, आत्म कल्याण की ओर, श्रेष्ठ उत्तम निर्माण की ओर प्रेरित करें। हमारी आत्मा में ऐसे संदेश, ऐसी भावनाएं हमारे जीवन में पैदा करें जिससे हम इंसान बने, सच्चे मानव बने, परमात्मा की संतान बने, परमात्मा के आदेश को, उपदेश को जीवन में चरितार्थ करने वाले ऋषियों के पदानुगामी बने।
हम जीवन को वैदिक रीति से, ऋषियों की शैली से जीने वाले श्रेष्ठ मनुष्य आर्य बने। हम अपने देश के गौरव को बढ़ाने वाले बने। अपने पूर्वजों की संपदा ज्ञान को संसार में फैलाने वाले बने। हम अपने उत्तम चिंतन से, उत्तम ज्ञान, व्यवहार से, उत्तम कर्मों से स्वयं की आत्मा को, अपने जीवन को सार्थक, सुखी करने वाले, अपने स्वजनों को, परिवार को सुखी करने वाले, समाज और देश, राष्ट्र, विश्व के मंगल में, कल्याण में कारण बने। इस प्रकार अपने जीवन को सबके लिए मंगलमय बनाने वाले बने। सदैव हम भगवान से मिले शरीर का, ज्ञान का, जीवन का सदुपयोग करें और जीवन को महान बनाएं। पुनः परमात्मा से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।